नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 3 मामले आए हैं, जबकि 102 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 487 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,843 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 2,28,010 कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 2,23,663 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मौजूदा समय में कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 110 सक्रिय मरीज हैं। इसी तरह ऊना व शिमला में 87, सोलन में 61, हमीरपुर में 56, मंडी में 45, बिलासपुर में 27, सिरमौर व कुल्लू में 5 और चंबा में 4 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। लाहौल स्पीति जिले में कोविड का कोई मामला नहीं है। राज्य में अब तक 39,30,868 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 37,02,296 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 1,12,86,582 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 58,47,371 को पहली डोज, जबकि 54,39,211 को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.37% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,41,38,763 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 88,993 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,03,644 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,75,888 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 7,995 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में अब तक 65,76,62,933 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,90,482 नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 133,88,12,577 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। पिछले कल 66,98,601 कोविड वैक्सीन डोज दी गई। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि लगभग 90% लंबित मामले निचली अदालतों में हैं। कोविड महामारी के दौर में भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों ने काम बंद नहीं किया, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से सुनवाई जारी रखी। इसे देखकर लगता है कि लंबित मामलों का निपटारा भी शीघ्र होगा। उन्होंने कहा, जो मामले नियमित चल रहे हैं वे चलते रहेंगे, लेकिन कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अदालतों ने 1,10,72,000 मामलों की, उच्च न्यायालयों ने 55 लाख से अधिक मामलों की और उच्चतम न्यायालय ने 1.5 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी देश में कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतने मामलों की सुनवाई नहीं हुई। विधि मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालयों के कामकाज या न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और इसमें गति लाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।